मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में यही कहती हूँ कि घरों के छोटा बड़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि आप जो एक कमरे में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं ना, आपकी ज़िंदगी वो महलों में रहने वाली औरतों की निस्बत बहुत पुरसुकून हो। अल्लाह ने आपको हर नेमत से नवाज़ा हो। बेशक शायद वो हम नेमतों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन अगर देखा जाए ना तो हमारे सरों के ऊपर छत, 3 वक़्त का खाना, एक अच्छा लाइफ़ पार्टनर, हमारी सेहतमंद औलाद और हमारी अपनी खुद की सेहत बहुत बड़ी नेमतें हैं। और वैसे भी किसी भी जगह को सजाने के लिए, संवारने के लिए ना एक औरत का सलीकामंद होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सलीकामंद हैं ना, आप किफ़ायतशार हैं, आप हर हाल में गुज़ारा कर सकती हैं और किसी भी जगह को ना बहुत खूबसूरत, बल्कि मैं कहती हूँ जन्नत बना सकती हैं। तो बस आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अपनी पूरी डेली रूटीन शेयर करूँगी, साथ आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करूँगी जो आपकी डेली लाइफ़ को बहुत आसान बना देंगी। आपके साथ 2 मिनट के, 3 मिनट के, 5 मिनट के काम के ऐसे हैक्स शेयर करूँगी कि अगर आप वो 5 मिनट निकाल के, 10 मिनट निकाल के साथ वो काम करती जाएँगी ना, तो आपके ऊपर काम करने का बहुत सारा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, सेल्फ केयर के लिए, हर चीज़ के लिए ना बहुत ईज़िली टाइम निकाल सकेंगी। तो बस मज़ीद बातें किए बगैर आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जी सुबह-सुबह का टाइम था और मैं बना रही थी नाश्ता। और जो मेरी सब्सक्राइबर्स मुझे देखती हैं, जो मेरे व्लॉग्स को फॉलो करती हैं, वो जानती हैं कि मेरे यहाँ मोस्टली नाश्ते में पराठे ही बनते हैं, क्योंकि भाई मुझे बचपन से नाश्ते में पराठे खाने की आदत है। वेट लॉस जाए भाड़ में, अगर मुझे लगता है मुझे नाश्ते में पराठा नहीं मिला ना, तो मैंने नाश्ता ही नहीं किया। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं नान चने खा लूँ, वो भी मुझे कोई इतने ख़ास नहीं पसंद, या मैं ब्रेड और अंडा तब खाती हूँ जब खुदा ना खास्ता मेरी कोई तबीयत थोड़ी-सी डाउन होती है या मेरा दिल नहीं कर रहा होता। मेरी वो सारी बहनें जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं ना, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि अपनी थोड़े-थोड़े पैसे जमा करके ना अपनी सहूलत के लिए, अपनी आसानी के लिए किचन के गैजेट्स लाज़मी ख़रीदा करें। जिस तरह मैंने एक ये चॉपर लिया था, ये मैंने सिर्फ लोकल मार्केट से 900 या 950 का ख़रीदा था। मैं तो हस्बैंड वाइफ 2 ही लोग हैं, आमना अभी छोटी है मेरी बेटी, तो मुझे इतना कोई ख़ास 10-12 पराठे नहीं बनाने पड़ते। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों का नाश्ता बनाना पड़ता है। अब अगर आपने ऑमलेट के लिए प्याज ही काटने हैं ना, तो आपको कोई 7 से 8 प्याज काटने पड़ेंगे और उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। छोटी-छोटी सी कोई कमेटियाँ डाल लिया करें, पैसे जमा कर लिया करें। अपनी जो पॉकेट मनी मिलती है उसको सेव करके ना अपनी आसानी के लिए इस तरह के गैजेट्स लेती रहा करें, ताकि जो आपकी डेली लाइफ है और स्पेशली जो आपकी किचन की रूटीन है ना, उसमें आसानी पैदा हो सके। वरना तो फिर आपका जो पूरा दिन है ना, वो सिर्फ किचन में काम करते हुए गुजर जाएगा और ना फिर आप अपना ख्याल रख सकेंगी। और किचन में चूल्हे के आगे जितना ज़्यादा टाइम हम स्पेंड करते हैं ना, उतनी ज़्यादा हमारी जो स्किन है वो उस पर इफेक्ट हो रहा होता है। स्किन डल हो रही होती है, डार्क स्पॉट्स, एक्नी और इतने सारे मसले हो रहे होते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि इस तरह के गैजेट्स छोटे मोटे सेविंग्स करके ख़रीदती रहें, ताकि आपका जो किचन का काम है ना, वो फटाफट से ख़त्म हो। अभी जो चॉपर है ना, इसमें हार्डली 1 मिनट लगता है और इतने सारे आप जो प्याज है ना, वो बहुत ईजिली चॉप कर सकती हैं। मुझे नाश्ते में ना ये खगीना जिसको कहते हैं अंडा प्याज बहुत अच्छा लगता है। और मैं पहले प्याज कट करती थी, तो एक तो इतने बारीक कट नहीं होते थे, आंखों से पानी अलग आता था, दूसरा बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता था। इस तरह अगर हम औरतें थोड़ी सी समझदारी दिखाएं ना, तो अपना बहुत सारा जो टाइम है ना, वो बचा सकती हैं। अब कहने को ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर हम देखें ना, तो हम पूरा दिन अगर इस तरह अपने काम को मल्टीटास्किंग करके जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लें, या इस तरह के गैजेट्स यूज़ कर लें, अपना किचन का टाइम कम कर लें, तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा और हम उस टाइम को कहीं और बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जिस तरह हम किचन में टोमेटो की प्योरी बना के उसे क्यूब्स की फॉर्म में स्टोर करके रख लें, अदरक लहसुन का पेस्ट बना के स्टोर कर लें, कोई भी जो शामी कबाब है वो बना के रख लें, ताकि जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या अभी आपका खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा, तो आप फ्रीज़र से कबाब निकालें, उन्हें फ्राई करें, बच्चों को दें, खुद भी खाएं और टेंशन फ्री होकर लाइफ गुजारें। ज़िंदगी में ना जितने बखेड़े, जितनी टेंशन, जितनी स्ट्रेस कम होगी ना, उतना ही हम पुरसुकून रहेंगे। और एक हम औरतों का मसला ये होता है कि हम बहुत सारी टेंशन्स, बहुत सारे मसले ना खुद अपने दिमाग में क्रिएट कर लेती हैं। आप लोग मेरे साथ अग्री करेंगी, अभी बात इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इतना ज़्यादा कोई सिवियर मसला नहीं हुआ होता, लेकिन हम टेंशन ले लेके सोच सोच के ना उन मसलों को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। हम शायद अल्लाह ताला ने ना औरतों की ये फितरत ऐसी रखी है कि हम ना हर बात को बहुत जल्दी सर पे सवार कर लेती हैं, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं। तो मेरी सारी बहनें जो मुझे देख रही हैं ना, जो हर चीज़ की बहुत टेंशन लेती हैं, मैं खुद बहुत लेती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कामों को ना और टेंशन्स को, घर की स्पेशली टेंशन्स को घर अपने दिमाग पे सवार ना करूँ। बेशक मैं अपने व्लॉग्स में आपको घरदारी, होम मेकिंग, ये सब कुछ सिखा रही होती हूँ, और सिर्फ सिखा नहीं रही होती, ये सारी चीज़ें मैं अपनी खुद की डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रही होती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ में कोई बहुत फौहड़ और कुजज्जी सी हूँ और मैं ये सारे काम सिर्फ आपको वीडियोज़ में दिखा रही होती हूँ, मैं ये सब कुछ खुद भी करती हूँ।
लेकिन कभी-कभी ना इंसान को अपनी जो डेली एक सेम रूटीन होती है उससे ब्रेक ले लेना चाहिए। अक्सर होता है कि हम यार काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, आजकल इतनी सर्दियाँ, तो कभी अगर ऐसा हो ना तो अगर आप 1 दिन का ब्रेक ले लेंगी तो ट्रस्ट मी कुछ नहीं हो जाएगा। और जो घर के काम है ना वो तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, ऐसे चुटकियाँ बजाने में जो घर के काम है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। हम बस औरतें ना हर चीज़ को सर पे सवार कर लेती हैं और कुछ नहीं। और मैं अपने पहले भी व्लॉग्स में ये बात बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि आप ना सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दें। ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज आएगा ना, ये मैं बात बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ। आप लोग भी कहेंगे आप ही, आप हमेशा सेम ही बात कहती रहती हैं। लेकिन एक दफ़ा आप जल्दी उठने की आदत डेवलप कर लें, आप देखेंगी एक तो आपका जो दिन है वो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मतलब आपके पास टाइम ही टाइम होगा। घर के काम ख़त्म हो जाएंगे लेकिन टाइम ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ। ये जो मैंने बेडशीट बिछाई हुई थी ना, ये डबल साइडेड है। तो मुझे इस तरह की बेडशीट्स बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। मतलब ये पहले मैं एक साइड से बिछा लेती हूँ, जब वो साइड गंदी होती है फिर उसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से बिछा देती हूँ। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं ना, तो आई एम श्योर आपकी भी बेडशीट्स बहुत गंदी होती होंगी। मेरी अभी एक ही बेटी है, लेकिन खैर बच्ची है ना, गंद काफ़ी मचाती है, तो बच्चों को रोकना नहीं होता, उनकी यही खेलने कूदने की उम्र होती है। तो इस तरह की डबल साइडेड बेडशीट्स मिल जाती हैं, तो कोशिश करें इस तरह की चीज़ें अपने घर में लेकर आएँ, अपनी ज़िंदगी भी आसान बनाएँ। अब इस तरह ना ये होता है कि एक हफ्ता मेरी एक बेडशीट ईज़िली चल जाती है क्योंकि डबल साइडेड है। 2-3 दिन में एक साइड डाल देती हूँ, 2-3 दिन दूसरी साइड, और फिर इसको एक हफ्ते बाद जब मैं मशीन लगाती हूँ तो वॉश कर लेती हूँ। तो अपनी लाइफ को आपने खुद ईज़ी बनाना है, खुद अपना दिमाग यूज़ करना है और इस तरह की चीज़ें घर में लेके आनी है जिससे जो आपकी लाइफ है ना वो ईज़ी हो सके। और साथ-साथ मैं आपको किचन के हवाले से एक टिप देती चलूँ कि जब भी आपका ऑयल का जग खाली हो जाता है, कोई भी स्पाइस का जार खाली हो जाता है, तो उनको रिफ़िल करने से पहले एक दफ़ा अच्छी तरह वॉश कर लिया करें, सुखा लिया करें, उन्हें ड्राई करें और फिर उसके अंदर ऑयल डालें या स्पाइसेस डालें। इस छोटी-सी हैबिट का ना आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका किचन ना हमेशा नीट क्लीन रहेगा। वरना मैंने बहुत सारे घरों में ऐसे देखे हैं कि वो जो स्पाइसेस जार हैं वो इतने ग्रीसी, ऑयली और गंदे हुए हुए होते हैं। और ट्रस्ट मी, फिर आप सोच रहे हैं कभी आपके घर कोई गेस्ट आ जाए या वैसे ही कोई किचन में चला जाए तो कितना बैड इंप्रेशन पड़ेगा। और चलें किसी और को तो छोड़ें, खुद आप एक घर में रह रही हैं, साफ़-सुथराई का ख़्याल नहीं रखेंगी ना तो बच्चे बीमार हो जाएँगे, आप खुद बीमार हो जाएँगी। तो कोशिश करें कि इन छोटी-छोटी हैबिट्स को ना अपनी डेली लाइफ़ में लाज़मी शामिल करें। और अपनी सेहत का भी ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल गाजरें इतनी ज़्यादा सस्ती हुई हुई हैं, आप गाजरें ले आएँ, धूप भी अच्छी निकल रही होती है, जिस दिन अच्छी धूप निकले, धूप में बैठ के गाजर का जूस पिएँ, गाजर का हलवा बना लें, गजरेला बना लें, बहुत कुछ आप बना सकती हैं। हम औरतें ना हर चीज़ का बहुत ध्यान रख लेती हैं, लेकिन हम अपना जो है ना ख़्याल वो बिल्कुल नहीं रखती हैं। हमारे अंदर वीकनेस हो जाती है। और स्पेशली जिन औरतों की सी सेक्शन होती है ना, उन्हें तो ये प्रॉब्लम बहुत होता होगा, क्योंकि मेरे साथ भी होता है कि सर्दियों में ना कमर में बहुत दर्द होता है। तो वो जो एबीसी जूस होता है जिसके अंदर एप्पल, बीटरूट और कैरेट डलती है, गाजरें, इन तीनों का जूस बनाकर पिएँ और आप देखेंगी कि आपके अंदर एनर्जी भी आएगी, आप सेहतमंद होंगी। और जब आप सेहतमंद होंगी तो आप घर का काम बहुत ईज़िली कर सकेंगी, हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगी। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि घर के काम के साथ अपना ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई दूसरा आके आपको नहीं कहेगा कि बहन बस कर दो, बहुत काम कर लिया, अब बैठ जाओ। ये काम आपने अपने लिए खुद करना है। और ये जूस बनाने में, ये सारे काम करने में ना हार्डली कोई 5 से 10 मिनट लगते हैं। जहाँ हम औरतें पूरा दिन घर के काम करती रहती हैं ना, तो अगर अपने लिए 5-10 मिनट निकाल लेंगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। और हाँ, खैर मैं बातों में आपको बताना भूल गई कि यहाँ चल क्या रहा था। मैंने सुबह नाश्ता बनाया, उसके बाद मैंने रूम क्लीन किया, सारी सफाई-शफाई की, बर्तन धोए। खाने में मैंने बनाया था यखनी पुलाव। और यहाँ पर आज बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, वरना नॉर्मली ना मैं उनके साथ ही खाना खाती हूँ। लेकिन मेरा वो वाला सीन नहीं है कि वो घर नहीं आएँगे तो मैं भूखी बैठी रहूँगी। हाँ, बाकी सारे कामों में औरत को हस्बैंड का ख़्याल रखना चाहिए। और चलें, जो वेट करके खाती हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन अब बहुत लेट हो गया था तो मैं यहाँ ना अपना खाना एंजॉय कर रही थी। और आमना आज ना, वैसे वो नॉर्मली दोपहर को सोती नहीं है, लेकिन वो सो गई थी तो वो भी सोई हुई थी, तो बस यहाँ मैं अपना मी टाइम एंजॉय कर रही थी। तो अपने लिए टाइम लाज़मी निकाला करें। पूरे दिन में ना एटलीस्ट एक आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट लाज़मी ऐसे निकाला करें जिसमें सिर्फ आप हों, आप सुकून से बैठ के खाना एंजॉय कर लें, अपने मोबाइल पे कोई अच्छा सा व्लॉग देख लें, इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो देख लें। आप देखेंगी आपका जो माइंड है ना वो कितना ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा। और यहाँ पर मेरा पूरा किचन नीट क्लीन हो गया था। और इतनी कोई मुझे अच्छी फीलिंग आ रही होती है ना जब घर का सारा काम ख़त्म हो गया होता है। और मैं यहाँ इलेक्ट्रिक स्टोव पे अपने लिए चाय बना रही थी। उसे मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया हुआ था, आप भी, आपके व्लॉग में ना चाय देख देख के मेरा भी दिल कर रहा होता है कि मैं चाय बना के पीऊँ। वैसे सच्ची बात बताऊँ, इतनी ज़्यादा चाय पीना ना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन बस मुझे आदत है। वो कहते हैं ना, चाय की मुझे एडिक्शन सी है। मैं अगर खाने के बाद और सुबह नाश्ते में चाय ना पीऊँ ना, मुझे लग रहा होता है कि कुछ अधूरा सा है और मेरे सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है।
और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मेरी उन सारी बहनों के लिए जो पूरा दिन ना बाल कंघी करती हैं, ना ही अच्छे कपड़े साफ़-सुथरे कपड़े पहनती हैं, कि जब आप घर के सारे कामों से फ्री हो जाती हैं ना, तो शावर लिया करें, साफ़-सुथरे से कपड़े पहना करें। और लाज़मी नहीं है कि आपने कोई हर 30 दिन के आपके पास 30 सूट होने चाहिए। अगर आपके पास 3-4 बल्कि 2-3 ही अच्छे सूट हैं ना, तो बस बहुत है। जब आप घर के हर काम से फ्री हो जाती हैं ना, तो ये काम आपने लाज़मी करना है कि अपने हस्बैंड के घर आने से पहले साफ़-सुथरी हो जाया करें, हल्का-फुल्का सा कोई मेकअप कर लें, परफ्यूम लगा लें और साफ़-सुथरे कपड़े पहन के तैयार-श्यार हो जाएँ, ताकि आपके हस्बैंड जो बाहर से थके-हारे पूरा दिन के काम करके आ रहे हैं ना, उनकी तबीयत आपको देख के फ्रेश हो जाए। अब सोचें, आपके हस्बैंड पूरा दिन थके-हारे काम करने के बाद घर आ रहे हैं और उसके बाद आप आगे घर में माँ सी मुसीबत बन के फिर रही हैं। अब मेरी कुछ बहनें कहेंगी कि आपकी 2-3 बच्चे हैं, हमारे लिए अपने लिए टाइम नहीं मिलता, ससुराल में रहते हैं, टाइम टाइम नहीं होता कि किस तरह से तैयार हों, किस तरह से शावर लें और साफ़-सुथरे कपड़े पहनें। तो भाई देखें, ये सारे काम ना आपने करने हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने हर चीज़ को ना मैनेज किस तरह से करना है। तो मेरी तो ये शादी के बाद से रूटीन है कि जब मैं हर काम से फ्री हो जाती हूँ ना, तो मैंने लाज़मी, बेशक मैं कपड़े चेंज करूँ या ना करूँ, मतलब साफ़-सुथरे तो पहनती हूँ। अब आजकल सर्दियाँ तो इतने मैले नहीं होते और पसीना भी कम आता है। 2 दिन तो एक सूट चल ही जाता है। लेकिन एटलीस्ट मुँह धो के कंघी तो आप कर सकती हैं ना, हल्का-फुल्का सा मेकअप भी कर सकती हैं। तो लाज़मी ये किया करें, इसी तरह से गंदे-मंदे हुलिये में ना फिरती रहा करें। और यहाँ पर ना मैं बना रही थी वो अंडे आलू की एक भुजिया सी। जिस दिन मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा होता ना, या जिस दिन मैंने मशीन लगाई होती है, मैं कपड़े धो रही होती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जो बहुत फटाफट बन जाए, क्योंकि कपड़े धो के इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो जिस दिन आप भी मशीन लगाती हैं ना, कोशिश किया करें या तो बाहर से कुछ मंगवा लें, चलें बाहर से कुछ नहीं मंगवाना तो शामी कबाब अगर पड़े हैं तो वो फ्राई कर लें। अब मेरे पास यहाँ कुछ नहीं था, तो मैंने कपड़े धोए थे, मैं बहुत थक गई थी, तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा था क्या बनाना। तो बस मैंने फटाफट से प्याज काटे, उन्हें हल्का सा फ्राई किया, उसके अंदर टमाटो पेस्ट डाली। अच्छा, मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है जब से मैंने ये क्यूब्स बना के ना रखना स्टार्ट कर दिया। फटाफट से ना जो है खाना बन जाता है। अच्छा, टमाटर डाले, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें और आलू डाल दिए साथ ही। और वही जो बेसिक मसाले होते हैं ना, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला। आलू जब गल गए थे, उसके अंदर 2-3 अंडे मैंने डाल दिए तोड़ के, और बस मज़ेदार सी मेरी एक भुजिया रेडी हो गई थी। तो इस तरह ना आप अपनी लाइफ को ईज़ी बना सकती हैं। हम औरतें भी इंसान हैं यार, रोबोट तो नहीं है ना, इंसान थक जाता है। तो जिस दिन भी आप कपड़े धो रही हैं या कोई भी ऐसा काम कर रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है ना, इंसान के बाजू थक जाते हैं वैसे ही कपड़े धो के। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, तो अब वहाँ बाहर से भी आप कुछ मंगवा के नहीं खा सकती हैं। तो उस तरह की डिश बना लिया करें जो बहुत जल्दी बन जाए, जिस पे बहुत कम एफर्ट लगे और ज़्यादा देर ना आपको खड़ा भी ना रहना पड़े, क्योंकि कपड़े धो के इंसान की वैसे ही बस हो जाती है। अब जिन मेरी बहनों के पास मेड नहीं है, कोई भी हेल्पर नहीं है, वो मेरी बात से एग्री करेंगी। तो कोशिश किया करें कि उस दिन या तो एक दिन पहले आप खाना बना के रख लें, एक दिन पहले नहीं बना सकती तो इस तरह की कोई ईज़ी पीज़ी सी डिश बनाएँ जो फटाफट से बन जाए और आपका जो काम है ना वो भी हो जाए। अच्छा, मैं रात को ये आलू अंडे नहीं खाऊँगी, ना हस्बैंड को खिलाऊँगी, इसलिए मैंने थोड़े से ही बनाए थे जो एक टाइम में पूरे हो जाएँ। रात को मैं मोस्टली कोई पुलाव बना लूँगी या बिरयानी या चावल, इस तरह की कोई भी डिश बना लूँगी। और ये जो पास्ता पड़ा हुआ था, ये एक दिन पहले मैंने बनाया था, तो वो बचा हुआ था, तो वो भी मैंने साथ ही गरम कर लिया था खाने के लिए। और आज के जो मेरे व्लॉग का मकसद है ना, वो बेसिकली यही है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि किस तरह आपने छोटी-छोटी हैबिट्स को अपने लाइफ में, क्या कहते हैं, डेवलप करके छोटी-छोटी हैबिट्स को अपनी लाइफ के अंदर शामिल करके ना अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। कहते हैं ना, ज़िंदगी गुलजार है, बस हम अपनी टेंशन्स की वजह से और आधी अपनी सोच की वजह से ना लाइफ को बहुत मुश्किल बना देते हैं। खुश रहें, दूसरों का ख्याल रखें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला के साथ जो अपना ताल्लुक़ है ना उसको जितना स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं वो करें, क्योंकि ये जो दुनियादारी है ना, ये तो चलती रहेगी। एट द एंड हमने अल्लाह ताला के पास वापस जाना है। उम्मीद है जी आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी।